हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 गणित से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम इसको पूरा सरल करके दिखाएंगे, क्योंकि आज ये पेपर हुआ था 27 फरवरी 2024, यानी आज के दिन हुआ था ये पेपर। पूरा सरल करेंगे और जल्दी जल्दी मिलाएंगे कितने नंबर का हमने सही किया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए मिलाने के लिए। यदि 65 और 170 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन बी सही है। बी पर आपको टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 2 tan 45 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो -1 होगा। सी ऑप्शन इसका सही है। सी पर आपको टिक लगाना है। अगला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 और 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना था। तो इसका एलसीएम सिंपल सा है, सभी लोग को पता है कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हमारे बच्चे सभी की है। अगला है 148 बटा में 185 का सरल रूप में लिखना है। तो ये 4 बटा में 5 यानी ऑप्शन ए सही है। जल्दी जल्दी मिलाते रहिए आप लोग। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, पी किसी मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखा निरूपित करती है। तो संपाती रेखा हमेशा 2 पर निरूपित करती है, क्योंकि ये मान करके हम अगले वीडियो में डाले थे। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। सिंपल सा बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी मिलाते रहिए आप लोग फटाफट। अगला है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए p का मान ज्ञात करना है तो ए ऑप्शन सही है, यानी 15/4 होगा। ए ऑप्शन पर आपको टिक लगाना था। अगला है आपका, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ये डी ऑप्शन आपका सही है। 15/17 हुआ था, इसको भी सरल कर लिए हैं हम लोग। अगला है, आप लोग मिलाते रहिए। यदि ABC तथा XYZ जो समपूरक त्रिभुज है तथा कोण A बराबर 75 अंश और कोण Y बराबर 57 अंश हो तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 48 से रिलेटेड है। 48 पर आपको टिक लगाना नहीं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, बिंदु यम कोष्टक में -3, 4 का मूल बिंदु से दूरी है। तो दूरी कितना है, 5 पर आपको टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -2, 6 और दूसरे में कोष्टक में है -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यह 2 -2, 8 से रिलेटेड है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC यदि AD BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होता है, किसी जो ऑप्शन है इसमें 3 जो है 3CD स्क्वायर है। इस पर आपको टिक लगाना था, डी पर लगाना है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक है, त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक जो है 7, 5, 7 और -3, यदि BC का माध्य बिंदु D हो तो AD का मान ज्ञात कीजिए। सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, जो है 12वां का सी ऑप्शन सही है। अगला है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। ये 30 अंश होगा, क्योंकि सेक बराबर कितना होता है, 1/cos, cos बराबर 60, यानी cos 60 का मान 30 हो जाएगा, जो 2 में रहेगा। अगला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा को दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा, यानी डी ऑप्शन सही है। 14 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मिला लिए। देखिए अगला क्वेश्चन मिलाइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 15वां जो है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसके आधार की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर पर, यानी ये ऑप्शन आपका 15वां सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 16 वाला जो है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी है। देखिए, निम्नलिखित सारणी के माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन से होगा 6.6 माध्यिका ज्ञात करना है। पूरा हल चाहिए तो आपको 2 दिन के अंदर इसको पूरा हल करके आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल आप मिला लीजिए कितने नंबर का आपने क्वेश्चन सही किए।
ध्यान दें स्टूडेंट, एक पास से एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रक्रिया होती है, तो 2/3 होती है। सी ऑप्शन सही है, 18वां का सी है, सी पर आपको टिक लगाना है। अगला है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यम 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका बहुलक जो होता है डी यानी 22 होगा। डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रैखिकता नहीं हो सकती है, यानी 4/3, यानी ये ऑप्शन आपका सही। ठीक है, जितने हमने टिपिकल क्वेश्चन अभी सभी पर टिक लगाए हैं सबको मिला लीजिए कितने नंबर का आपने सही किया है। अब ध्यान देंगे 2 नंबर क्वेश्चन को हम सरल करके दिखाएंगे कि आप लोग कैसे किए हैं और ये कैसे सरल हो सकते हैं सिंपल मेथड से, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो वर्णात्मक प्रश्न है, सेक्शन बी है, तो इसमें देखिए इसको सरल करके दिखा रहे हैं। पहला ए का है, ध्यान दें स्टूडेंट, यदि काट ए बराबर बी बटा ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए बटा में ए सेक कोसेक के बराबर 1 हो। तो ये है इसका हल है, ठीक है ना। हल ज्ञात करना है तो सिद्ध करना है, पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है आपका काट, ठीक ना। पहले उसको लिख लीजिए, बी सेक ए बटा में 1 कोसेक, ठीक है ना। कोसेक लिख लीजिए, कोसेक बराबर 1, तो ये हो जाएगा बी गुणे सेक का हो जाएगा 1 बटा में कास ए, ठीक है। अब इसको बंद कर लीजिए, अब बटा में 1 गुणे 1 बटा में साइन ए, ठीक है, साइन ए हो गया। सिर्फ आप ध्यान देते रहिए किस तरह इसको सरल किया जा रहा है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी बटा में कास ए, ठीक है। अब ए का गुणा ऊपर करेंगे तो ए बटा में साइन ए, ठीक है। अब दोनों को सरल कर लीजिए तो ये हो जाएंगे बी साइन ए अब बटा में ए कॉस ए, या बी बटा में ए गुणे साइन ए बटा में कॉस ए, ये हो जाएंगे आपका बी ए बटा में, अब इसका साइन बटा में कास का होता है 10, ठीक है ना, 10 हो गया आपका। अब 10 बी बटा में ए गुणे ए बटा में बी 10 का, तो इससे अब बी कट गया, अब ये हो गया आपका 1। आप लोगों ने इसी तरह सरल किया होंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कैसा है उसको कैसे सरल करना है इस पर भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बी पर है, पहला का बी है। बी को देखो सरल कर रहे हैं हम, तो इसमें दिया है यक्स यानी ए बराबर 2x कर लीजिए और ए प्लस बी बराबर यक्स प्लस 8 कर लीजिए और हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए ध्यान दीजिए, यक्स बराबर ए बटा में 2 हो गया ये, और ए प्लस बी बराबर यक्स प्लस 8 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे ए प्लस बी बराबर ए बटा में 2 और प्लस 8, ये हो जाएगा 2 का गुणा कर लीजिए इसमें, 2a प्लस 2b बराबर 8 दूना 16 प्लस 16, ठीक। अब इसको हम कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ए में ए से घटा लेंगे, ए बचेगा प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है ना, 2b बराबर 16। इसको लिख सकते हैं, समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सा है। अगले को फिर इसके बाद ध्यान देंगे। फिर अगला क्या है, ए प्लस 2b बराबर 3x प्लस 1, तो ए प्लस 2b बराबर 3 गुणे ए का मान आपको पता है, ठीक है, ए बटा में 2 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इधर सरल कर दे रहे हैं, जगह है। अब इसके बाद लिखेंगे 2a प्लस 4b बराबर 3a प्लस 2। अब दूसरा समीकरण बन जाएगा आपका a प्लस 4b बराबर 2, ये दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, तो देखेंगे a प्लस 2b बराबर 16 माइनस a अब प्लस 4b बराबर 2,
अब देखिए इससे ख़त्म हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 6 डी बराबर 18, तो 6 18 3 हो गया ये, ठीक ना। अब 3 हो गया, अब 3 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का मान रख देंगे, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में डी के स्थान पर 3 रखने पर लिख लेंगे इतना, इतना पता है हमें कि लिख लेंगे आप लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है। अब पहला समीकरण कितना है आपका, पहला समीकरण आपका है ए प्लस 2b बराबर 16, ये हो जाएगा ए प्लस 2b इंटू यानी गुणा 3 बराबर 16, ए प्लस 3 दूना 6, तो 16 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10, यानी हमें 2 संख्या मिल गया, ठीक है, बी और ए का संख्या मिल गया। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे वाला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 कर्णिम तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। देखिए थोड़ी सी जगह में ही सरल करके आपको समझा दे रहे हैं। पहले का सी है, तो इसमें लिखेंगे, देखिए तो मान लीजिए, माना 2 कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, संख्या है, इसे, ठीक ना, इसे हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब लिख लीजिए इसको, तो 2 कर्णी में 3 बराबर पी और क्यू, तो ये हो जाएगा 2 कर्णी में 3 बराबर ए और बी, ठीक ना। तो कर्णी में 3 बराबर ए बटा में 2b, तो राइट हैंड साइड से हो गया परिमेय संख्या और लेफ्ट हैंड साइड से अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी जो है ये परिमेय संख्या है। इस तरह करके आपको सिद्ध कर लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला क्या है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ इसका ज्ञात करना है, तो घन का आयतन बराबर होता है, पहले का जो है डी है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसका हो गया 6 गुणे 9, ये हो गया 6 गुणे 81, क्योंकि इसका घन जो होता है 9 होगा, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, 9 गुणे 9 81 हो गया, और दोनों को गुणा कर लेंगे 486 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, जो है ये आपका घन हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आपको कर लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है स्टूडेंट, पहले का जो है ई, ठीक ना, कैसे सरल करेंगे इसको भी सिंपल मेथड से बता देंगे आपको। देखिए पहले m1 बराबर 1, ठीक है, m2 बराबर 2, ये संबंधे वाले को एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए x1 बराबर 2, ठीक है, और x2 बराबर -4, y1 बराबर -3, y2 बराबर 6, यक्स बराबर पूछ रहा है और y बराबर भी पूछ रहा है। आपको फार्मूला रख लेना है। फार्मूला कैसे रखना है ध्यान देंगे आप लोग। यक्स बराबर m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। इसके बाद y का भी उसी तरह रख लेंगे, m1 y2 m2 y1, अब यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। सिंपल है। अब इस पर आपको रख लेना है। रखने के बाद देखिए इसका मान रख लेना है, तो यक्स बराबर हो जाएगा a गुणे -4 अब प्लस 2 गुणे 2 अब बटा में
2 प्लस 1। यक्स का हो गया, वाई का निकालेंगे 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे -3 अब बटा में a प्लस 2। तो यक्स बराबर हो जाएगा 0 बटा में 3, वाई बराबर हो जाएगा 0 बटा में 3। दोनों का 0 है तो यक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। तो लिख सकते हैं यक्स कामा वाई कामा तो 0 बराबर 0, यानी यहाँ पर बराबर भी कर सकते हैं, दोनों का बराबर 0 आएगा। सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए स्टूडेंट, जो पहला का है ई जो है एफ जो है, इसको सरल करना है बारंबारता जो है। पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल आवृत्ति, ठीक है ना। दोनों लिख लीजिएगा, इसको कॉलम खींच लीजिए इसका x1, ठीक है, d1, ठीक है, UW d1/h और इसको टोटल, ठीक ना। अब देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका 8 दिया है अंतराल, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका 9। अब इसके बाद इसका 5 हो गया, इसको 10 5 15 हो गया, 10 5 25 हो गया, बीच की संख्या ए बराबर इसका एवरेज हो गया। अब 35 हो गया और इसके बाद 45 हो गया। जोड़ते हुए चले जाइए इसमें। अगला है, इसमें से घटाइए, 5 में से 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 माइनस 10, 0 10, ये हो जाएगा 20। अगला है 2 माइनस 1, 0 1 2। अब जोड़ लीजिए, 8 दूना 16, 16 माइनस 12, 0 कम 0 11 और इसके बाद 18, ठीक है। ये टोटल इसको ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 50, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आ जाएगा 50 और इसका आ जाएगा, जोड़ लीजिए इसको हो जाएगा 28 28, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए आप थोड़ा सा, ये हो जाएगा इसका बराबर 1। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, बारंबारता 1 बटा में 50 और गुणे 10, ठीक है, माध्यिका हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे कितना हो जाएगा, 25 यानी 125 प्लस 1 बटा में 5। तो यक्स बार हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा 126 बटा में 5। तो यक्स बार बराबर लिख सकते हैं 25.2। इस तरह करके आपको सरल करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। देखिए एक खंड हल कर रहे हैं, 4 नंबर का सवाल को किस तरह हल करना है। पहले वाला को सरल कर रहे हैं, ये वाला, इसको आप लोग देख लीजिए किस तरह सरल कर रहे हैं, ठीक है। बिंदु -4 6, बिंदु ए -6 10 और बिंदु बी और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। कैसे करता है, दूसरा का ए, ठीक है। ध्यान देंगे, यक्स बराबर -4 है, y बराबर 6 है, x1 बराबर -6 है, x2 बराबर 3 है, y1 बराबर 10 है, y2 बराबर 8 है, m1 बराबर क्वेश्चन मार्क है, m2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में पूछ रहा है। अब देखिए x तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। अब दूसरा है y का मान क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब देखिए इसको फिर किस तरह सरल करेंगे हम, सिर्फ आपको ध्यान देना है। अब देखिए -4 इसका दिया है, 4 बराबर 3 m1 -6 m2, ये हो जाएगा m1 प्लस m2।
ये y का हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, त्रिय गुणा भी कर सकते हैं, त्रिय गुणा कर लीजिए इसमें। तो 3m1 माइनस 6m2 बराबर -4m1 -4m2। ठीक है, अब देखिए तो 3m1 प्लस 4m1 और -4m2 प्लस 6m2, ये हो जाएगा 7m1 बराबर 2m2। तो m1 बटा में m2, ठीक है ना, m1 बटा में m2 बराबर 2 बटा में 7, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7 के। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल है, इस तरह आपको सरल करना है। ठीक है, तो आप जल्दी से मिला लीजिए कि हम कितने नंबर के क्वेश्चन को सही किए हैं, और इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से मिला सके कि वो क्वेश्चन कितने सही किए हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।